नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर हमारे खास रेडियो प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे कलाकार की कहानी जिनकी कहानी से जीवन को नई रंगत मिलती है। जी हाँ, हमारे साथ है एक प्रसिद्ध चित्रकार जिनकी पेंटिंग्स न सिर्फ कला की सुंदरता को दर्शाती है बल्कि गहरे विचारों और भावनाओं को भी उकेरती है। इनकी कला में हर रंग और हर ब्रश की अपनी एक अनूठी कहानी है। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर पर, जहां हम जानेंगे उनके प्रेरणादायक जीवन के बारे में और उनकी चित्रकला की दुनिया में प्रवेश करेंगे। प्रोग्राम में हूं मैं आपके साथ प्रीति और आज हमारे साथ हमारे हुनर के जादूगर हैं घनश्याम गोयल जी, जो चित्रकार हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम आप रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, तो अगर आप इस प्रोग्राम का फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज रिकॉर्ड करके जरूर भेजें और अपना फीडबैक जरूर दें। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9958941408। चलिए स्वागत करते हैं घनश्याम गोयल जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पर। नमस्ते, मेरा नाम चित्रकार घनश्याम गोयल है। मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और पेंटिंग का काम करते हुए मुझे काफी वक्त हो गया है। मैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ, 50 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, करीब 54-55 साल हो गए पेंटिंग करते हुए, बचपन से ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी सर? अभी मैं 71 का हूँ। मैं 8वीं तक पास हूँ, पुराने जमाने की, लेकिन सारी इंग्लिश वगैरह सब पढ़ लेता हूँ। तो सर, पेंटिंग आप करते हैं, स्केचिंग आप करते हैं, तो कहाँ से सीखा आपने? जब आपने शुरुआत की थी तब आप कितने साल के थे? मैं करीब 12-13 साल का था जब मैं घर पे दीवारें वगैरह काली करता था और शौक था पेंटिंग का, स्केचिंग वगैरह का। तो फिर मेरे डैडी ने, पापा जी ने, मुझे अच्छे आर्टिस्ट थे, उनके मित्र, उनके पास उन्होंने मुझे रखवा दिया। और मेरे गुरु जो हैं, कला गुरु, वो धर्मदास हीरानंदानी फिल्म इंडस्ट्री के माने हुए आर्टिस्टों में से थे। तैयारी पे आने के बाद में वो मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में ले गए और मैंने करीब काफी फिल्मों में 10-12 फिल्मों का काम किया, पोस्टर डिजाइन का। फिर हमने प्राण अभिनेता जो थे, खलनायक का काम करते थे रोल, उनके घर पे भी बैठ के हमने काम किया था। उनकी भी पर्सनल पेंटिंग है, सारे किरदारों की, उनकी फिल्मों की बनाई मैंने और मेरे उस्ताद ने। और हमारे कई कैलेंडर डिजाइन वगैरह भी छप चुके थे और पोस्टर डिजाइन तो खूब ही छपते थे। और सबसे पहली फिल्म जो थी, वो जोधपुर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे श्री राम बोरा और राम कुमार जी बोरा, उनकी पहली फिल्म भक्त प्रहलाद आई थी, उसका काम किया था। ये राजस्थानी फिल्म थी सर या बॉलीवुड की कोई मूवी थी अलग से? बॉलीवुड के थे, उसमें बबलू था, रोहिता बना था, वो अन्ना कश्यप का पुत्र, बीएम व्यास जो थे वो अन्ना कश्यप बने थे और गीतांजलि जो थी वो बबलू की माताजी बने थे। फिल्म का नाम क्या था सर? फिल्म भक्त प्रहलाद धार्मिक पिक्चर थी। अच्छा, और ये कितने साल पहले की बात होगी? इस बात को करीब 50 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, आपने अभी सर बताया कि आप शुरू में दीवारों पे पेंटिंग्स किया करते थे, तो किस तरह की पेंटिंग आपने शुरुआत में की जो आपके पापा को पसंद आई और उन्होंने आपको इनकरेज किया कि आप आगे कोचिंग करो, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ? मैं बचपन में दीवारों पे परियां वगैरह, ये वो तितलियां, फ्लावर्स वगैरह सब बनाता था स्केचिंग से। और मेरी रुचि ड्राइंग और पेंटिंग में ही थी और रात दिन बस उसी में खोया हुआ रहता था। फिर जब सीखने के बाद में मैं तैयारी पे आया, उसके बाद में मैंने अपनी इमेजिनेशन पेंटिंग भी खूब बनाई। और फिर बाद में जो है राजस्थानी पेंटिंग है, विलेज सीन वगैरह ये बनाए। और वाटर कलर में भी मैंने खूब काम किया, ऑयल पेंट में भी खूब काम किया। और रियलिस्टिक का मैं आर्टिस्ट हूँ और मॉडर्न आर्ट, रियलिस्टिक, लैंडस्केप वगैरह सारी बना लेता हूँ। तो घनश्याम जी, ये बताइए, उस जमाने में तो पेंटिंग कलर्स बहुत मुश्किल से मिलते होंगे, है ना? किस तरह के पेंटिंग कलर्स आप यूज करते थे? क्योंकि आज के टाइम पे जो पेंटिंग कलर्स है उस टाइम पे बहुत अलग होगा, तो आप कैसे करते थे? पहले तो जो है कलर सारे हाथ से बनाया करते थे हम। जो बड़ी बड़ी डलियां आती थी रंग की, उनको पीस करके फिर
कलर हाथ से बनाते थे। अब आजकल सारे रेडीमेड आते हैं, कंपनी के वाटर कलर यूज में लेते थे, ऑयल कलर भी यूज में लेते थे, और ब्रश वगैरह जो है वो भी अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करते थे। और ज्यादातर काम कैनवास के ऊपर और क्लॉथ के ऊपर, इनके ऊपर करते थे। और फिल्म पोस्टर डिजाइनिंग का काम जो है, डेकोरेशन वगैरह का, वो प्लाई के कटआउट बनते थे, प्लाई के, उनके ऊपर काम करते थे। हमने जोधपुर के अंदर जुगल प्रोडक्शन की पिक्चर आई थी लाल बंगला, उसका हमने डेकोरेशन का काम किया था। वो सारा टोटल प्लाईवुड पे और कैनवास के ऊपर था। अच्छा, तो सर आपने अभी अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताया, किस तरीके से आपने पेंट शुरू किया वो बताया। आप मुझे थोड़ा ये बता पाएंगे कि जो आपने कोचिंग ली थी वो कितने टाइम की ली, और जब शुरू में आपके पापा को पता चला कि आप का ध्यान पेंटिंग्स की तरफ है, क्योंकि सबकी फैमिली ये चाहती है कि एक अच्छा करियर होना चाहिए हमारे बच्चों का, तो क्या वो ये भरोसा कर पाए कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं? शुरू में तो पेरेंट्स को ऐसे ही लगता है कि नहीं, पेंटिंग्स में क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा हो या नहीं हो आगे चल के पता नहीं। तो वो किस तरीके से एक भरोसा आपने अपनी फैमिली के ऊपर बनाया? पापा जी को तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि ये आर्टिस्ट बनेगा, इसकी रुचि इस तरफ है। माता जी मुझे पढ़ाना चाहते थे कि ये पढ़ लिख करके सर्विस कर ले, सरकारी नौकरी मिल जाए। और मेरे सरकारी नौकरी आई भी थी ड्राइंग टीचर की, पर मैंने ली नहीं। सपने बड़े थे, बाहर विदेश भी जाने के सपने थे, तो विदेश में तो खैर नहीं जा सका, लेकिन पेंटिंग है मेरी विदेश खूब गई है। और पापा जी बड़े प्रसन्न थे उससे, और पापा जी ने, मेरे डैडी ने खूब हेल्प की मुझे, मेरे उस्ताद के हवाले करके, और संभालना करना बकायदे, और ध्यान रखते थे पूरा। तो आपने पहली जो पेंटिंग बनाई किसी भी कस्टमर के लिए या ग्राहक मैं बोलूं, जिसने भी आपसे उम्मीद की होगी कि आप बेहतर पेंटिंग्स बनाते हैं तो आप हमारे लिए भी एक पेंटिंग बना दे, तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, कुछ चुनौतियां भी रही होंगी, कैसे उस चीज का सॉल्यूशन निकाला? ऐसा हुआ था, जब सबसे पहली पहली जो पेंटिंग बनाई थी वो पोर्ट्रेट पेंटिंग थी, और व्यक्तिगत पोर्ट्रेट को शिकल मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, और 19-20 का फर्क होता है। तो वो जो है 19-20 का जो फर्क था ना, वो मेरी पेंटिंग में नहीं निकला। और उससे जो है ओरिजिनल जो फोटोग्राफ थे जिसपे स्क्रैच वगैरह आए हुए थे और डैमेज फोटो थी, उसको मैंने बनाया था एकदम क्लियर। तो कस्टमर जो थे वो एकदम प्रसन्न हो गए थे, और इनाम भी दिया था मुझे। तो लगभग वो पेंटिंग आपकी कितने रुपए की रही होगी? आपने उस टाइम पे कितने पैसे में उसको बेचा होगा? उस जमाने में तो रेट्स बहुत सस्ते थे, तो उस वक्त हम जो है हार्डबोर्ड के ऊपर बनाते थे तो 65 रुपीज की लेते थे, और कैनवास के ऊपर जो है हम 250 रुपए लेते थे, 250 रुपए। ये बात है कम से कम 60 साल पहले की। तो उस वक्त बच्चा ही था मैं, 13-14 साल का था, सीख रहा था। और वो मेरी पहली पहली पोर्ट्रेट थी, तो वो चेयर पे बैठे हुए थे, तो चेयर भी ऑर्डिनरी चेयर थी। तो जो हमारे कस्टमर जो थे उन्होंने बोला कि इसको शीशम की लकड़ी की चेयर दिखानी है, पीछे ये बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज कर देना है। वो मैंने सारे बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिए थे, पर्दे पिलर वगैरह बना के, नीचे कालीन बिछा के, उसके ऊपर जो है शीशम की लकड़ी के जो पाए होते हैं और पीछे की जो होती है सीट, वो चेंज की थी, और फिगर वो का वही रखा था। तो वो बड़े ग्राहक पर्सन हो गए थे, और साइज भी बड़ी थी, 24x36 की साइज थी, 2 फीट बाई 3 फीट की। बहुत अच्छा आपने बताया घनश्याम जी। आप मुझे ये बताएंगे कि जब आपने पहली पेंटिंग अपनी बना ली थी तो किस तरह से आपने आगे अपने करियर में कदम रखा, किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया? क्योंकि उस जमाने में लोगों का पेंटिंग्स की तरफ ध्यान खींचना और कस्टमर बनाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। क्या हुआ बहन जी, जिस वक्त हमारी पहली पोर्ट्रेट गई ना, तो सब जने प्रभावित हुए, और उन्होंने बोला कि ये किसने बनाई है। तो नीचे मेरे सिग्नेचर थे, तो उन्होंने सिग्नेचर पढ़ करके और बोला यहाँ पे चित्रकार है घनश्याम गोयल, उन्होंने बनाई है, क्या हमारी बनवानी है, हमारी बनवानी है। तो फिर मेरे पास में पोर्ट्रेट की लाइन लग गई, तो मैंने काफी करीब सैकड़ों की तादाद में पोर्ट्रेट निकाले हाथ से। और फिर एक पार्टी आई थी, उनके साथ में उन्होंने बोला कि आप ट्रांसपेरेंट गिलास जो होता है कांच, उसके ऊपर बना सकते हो क्या? मैं कहा बना दूंगा साहब उसके ऊपर। तो उसका बिल्कुल प्रोसीजर उल्टा होता है, तो जैसे कि राइट साइड है तो वो लेफ्ट साइड हो जाता है,
तो मैंने उनसे बात की। मैं कहा साहब आपकी ये जो जेब इस तरफ है वो इस तरफ आ जाएगी उसमें, फिर वो अगर आप वैसे नहीं कर सकते क्या? मैं क्या वैसे तो कैसे होगी, ये तो अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल बनती एक तरफ है दिखती दूसरी तरफ है, जिस तरफ बनती है उस तरफ तो बिल्कुल रफ टाइप दिखती है बिगड़ती हुई, और पीछे जो फाइनल जो होती है प्लेन साइज उस तरफ जो है एकदम फिनिश होती है। तो ग्लास के ऊपर भी काम किया तो उन्होंने फिर बोला कि ये जेब वगैरह आप हटा ही देना। मेरे को ठीक है साहब, और बटन वगैरह जो है वो राइट साइड ही कर दिए थे मैंने। जी, और उस समय आप जोधपुर में ही रहते थे? जोधपुर में थे। अच्छा, तो जोधपुर में सर आपने कितने हाँ, साल काम किया? जोधपुर में मेरा स्टूडियो था। घंटाघर नई सड़क के पास में कैपिटल प्रिंटिंग प्रेस थी, उसके ऊपर सतगुरु कला निकेतन के नाम से मेरा स्टूडियो था। जी, कितने साल आपने सर जोधपुर में काम किया? और जो राजस्थान से दूर के लोग थे जो आपसे पेंटिंग्स बनवाने के लिए आते थे, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क करते थे? क्योंकि उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं होगा, तो किस तरह से आपके पास पहुंचते थे और कैसे वो आपसे संपर्क कर पाते थे जो राजस्थान से दूर के लोग थे? ये जोधपुर में हमारे जो टूरिस्ट गाइड वो जी। उनको लेकर के आते थे सैलानियों को, और वो आकर के मिलते थे। और हमारे पेंटिंग सब्जेक्ट के अंदर जो है कोई भी जैसे अखबार में देखते थे कि भाई ये फलाना एक्सपायर हो गया है, तो उनके घर वो पहुंच जाते थे दलाल लोग, और फिर उनसे काम ला करके अपना कमीशन ले लेते थे उनसे, और बनवा के ले जाके उनको देते थे। उसमें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, और दलाल खुद ही हमें दे देते थे। जी, तो सर जैसे जैसे आपकी पेंटिंग्स फेमस होना शुरू हुई और आपने इस फील्ड में अच्छा करियर बनाना शुरू किया, तो आपके कॉम्पिटिटर्स मतलब जो आपके ही तरह पेंटिंग्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो भी आ गए होंगे मार्केट में। तो उस चुनौती को आपने किस तरीके से हैंडल किया और किस तरीके से अपने कस्टमर को अपने पास ही बनाए रखा? जैसे कि एक कस्टमर के पास जब कोई ग्राहक हमारे आते थे, तो उनके साथ में जो दूसरे कस्टमर जो होते थे, क्लाइंट होते थे, वो भी आके मिलते थे। फिर कंपनियां भी आके मिलने लग गई। तो दिल्ली की भी एक करोल बाग के पास अजमल खान रोड, पूसा रोड है, वहाँ की एक कंपनी आई थी बाटिक पेंटिंग की, ओ मिस्टर ओंकार नाथ चड्डा, ON चड्डा साहब, तो वो भी हमारे पास आए थे। और वो बाटिक पेंटिंग का उनका खुद का भी कारखाना था, तो उन्होंने भी बरसों बरस मेरे से काम करवाया। उनका ससुराल भी यहाँ गुड़गांव के अंदर ही है, मोनिका एंटरप्राइजेस के नाम से। जयपुर के अंदर जो है मनोज बिरला करके थे, लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास में उनका भी शोरूम था पेंटिंग का, तो वो भी हमसे परचेज करते थे पेंटिंग और काम भिजवाते भी थे। जी, तो सर लगभग आप कितने साल राजस्थान में रहे और फिर अभी भी आप राजस्थान में ही हैं या फिर अभी आप कहीं और आ गए हैं, किसी और शहर? अभी मैं राजस्थान में हूँ, जयपुर रह रहा हूँ इस वक्त, और मेरा ज्यादा समय बॉम्बे निकला है, बांद्रा के अंदर। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था तो वहाँ फिल्मों का जब काम कर रहे थे, तो उस वक्त मैं मेरे गुरुदेव के साथ था। जी, तो सर देखिए बॉलीवुड में जाना इतना आसान नहीं होता, तो राजस्थान से मुंबई तक का सफ़र आपने कैसे तय किया और कैसे आप पहुंचे? और जब आप बॉलीवुड के लिए काम कर रहे थे तो आपको क्या क्या चुनौतियां झेलनी पड़ी? बॉम्बे में जब हम काम करते थे, तो जिस वक्त हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह हमारा काम देखने के लिए आते थे, तो फिर वो हमें कहते थे कि साहब ये जो है, आप इतना कपड़ा वगैरह जो अभिनेत्रियों का ढक रहे हो, इसको भले ही आप थोड़ा सा छोटा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे उस्ताद उनसे कहते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो नाराज हो जाए, कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिस वक्त हम धर्मा फिल्म SK कपूर की आखिरी पिक्चर मेरी थी, वो उसका हम काम कर रहे थे, तो SK कपूर साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि इस डिजाइन के नीचे जो है एक लाइन लिखनी है कव्वाली की। मैं पास ही था उनके, तो उन्होंने कहा कि ये इन लाइन लिखवा दो। तो उन्होंने बोला कि ये आप लाइन लिख दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, ये एक लाइन लिख देना उस लॉबी के ऊपर जो डिजाइन हमने बनाई थी। फिर वो बाद में प्रिंट होकर के आई थी, पोस्टर छपे थे, कई कैलेंडर डिजाइन भी छप चुके। फिर वापस जब हम आए जोधपुर, तो उस वक्त फिर मेरी एग्जीबिशन थी जोधपुर के अंदर सूचना केंद्र में। उसके बाद में मैं नागौर जिले में, मुझे इंटेक संस्था द्वारा जो है भेजा गया था एग्जीबिशन के लिए, तो नागौर फोर्ट के अंदर भी मेरी पेंटिंगों की एग्जीबिशन लगी थी, और जयपुर में भी एग्जीबिशन लग चुकी है सरावगी आर्ट गैलरी के नाम से जो थी वैशाली नगर में, वहाँ पे भी मेरी पेंटिंगों की एग्जीबिशन लग चुकी है, जिनका उन्होंने उद्घाटन किया था भवानी सिंह जी
जयपुर नरेश। तो सर आपने एग्जीबिशन की बात की कि आपकी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस में भी जाती थी, तो लगातार आपने अपनी पेंटिंग्स को कितने एग्जीबिशंस में दिया होगा, और जो आपकी जो शुरुआत की पेंटिंग थी वो कितने में बिकती थी, और जो आपकी हाईएस्ट रेंज पे जो पेंटिंग बिकी वो कितनी रेंज की बिकी, तो कितना अंतर आया आपके काम में लगातार? लास्ट के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट पेंटिंग बिकी थी 2,20,000 की, और वो सब्जेक्ट मेरा खुद का ही था। मेरी खुद की इमेजिनेशन पेंटिंग थी, ड्राइंग मेरी खुद की थी, कलर स्कीम मेरी खुद की थी, और अपनी खुद की उपज की पेंटिंग बनाई थी। मेरी पेंटिंग लाइन में मैं ऑलराउंडर हूँ, और अपनी इमेजिनेशन की पेंटिंग जैसे रुबाई होती है, शायराना पेंटिंग, उस पे मेरी ज्यादा रुचि रहती है। जो शेर व शायरी के ऊपर जो पेंटिंग होती है उसमें मेरी रुचि ज्यादा रहती है, और आध्यात्मिकता के ऊपर भी मैंने पेंटिंगें बनाई। जो रूहानियत होती है आत्मिक ज्ञान के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने वर्क किया। जी, तो सर जो आपकी पेंटिंग्स हैं, तो क्या आपने अपने घर में भी अपने बच्चों को वो सिखाया है बनाना? जो आपके गुण हैं, क्या वो आपके घर के बच्चों में भी आए हैं? नहीं, मेरे बच्चों में रुचि नहीं थी, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता था, तो मैंने बच्चों को पढ़ाया। मेरा छोटे वाला बच्चा जो है वो थोड़ा, ये आजकल जो कलर टैटू वगैरह हाथ पे बनते हैं वो कर रहा है, तो उसको भी मैंने सारा सामग्री वगैरह दिलवा के वो करवा दिया। उससे बड़े वाला बच्चा मेरा है वो ब्यूटी पार्लर का ही काम कर रहा है, हम्म। और बच्ची को जो है ससुराल भेज दिया शादी कर। अच्छा, तो क्या आप अभी भी पेंटिंग्स बनाते हैं कुछ, या फिर आपने रिटायरमेंट ले लिया है अपनी फील्ड से? नहीं नहीं, जैसे खास पेंटिंग होती है, अभी मैंने बिफोर लास्ट ईयर जो है एक पोर्ट्रेट बनाया था भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब का, उनको मैंने गिफ्ट किया था। हाँ, अभी मैं करता हूँ, शौकियाना करता हूँ हम्म। और इंटरेस्टेड काम करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या आपने अपनी जो हुनर है वो किसी और को भी दिया है? मतलब क्या आप दूसरे बच्चों को भी सिखाते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है? ये क्या है मैडम, जो आर्ट का डिप्लोमा करके जो कॉलेज से निकलते हैं ना, तो वो थ्योरी तो कंप्लीट हो जाती है उनके, जी। और प्रैक्टिकल इतनी कंप्लीट नहीं होती है उनके। उसके बाद में जब वो आकर के मेरे से संपर्क करते हैं तो मैं उनको ट्यूशन देता हूँ। मैं ट्यूशन देने के वक्त उनको प्रैक्टिकल करवाता हूँ, तो साथ के साथ थ्योरी भी करवाता हूँ, जिसमें थ्योरी के अंदर जैसे ज्योमेट्रिकल ज्ञान है, पर्सपेक्टिव है, प्रपोर्शन वगैरह है, इसका एनाटॉमी का वगैरह सारा मैं काम उनको कंप्लीट करवा के परफेक्ट आर्टिस्ट बना देता हूँ। जिसको अगर पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता वो भी मेरे पास आए हैं, मेरे वर्कशॉप में काम किया और आज आर्टिस्ट बन गए और अपना खुद का वर्क चला रहे हैं। तो सर जैसे आपने अपनी जो कोचिंग ली है वो लगभग काफ़ी साल पहले की ली है, तब की पेंटिंग्स के तरीकों में और आज के तरीकों में बहुत अंतर आ गया है ना? जैसे टाइम बदलता है तो हमारा काम करने का तरीका भी बदल जाता है। तो आपने समय के अनुसार क्या अपने आप को अपडेट रखा, या फिर आपका जो हुनर है, जो एक स्पेशलिटी है, जिन भी चीज़ों से आप पेंटिंग्स करते हैं, जिन भी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, वैसे ही आप कर रहे हैं, या फिर आपने टाइम के साथ साथ अपने काम के तरीकों को भी बदल दिया? मेरी पुरानी पेंटिंग को आज जब मैं देखता हूँ और अभी की जब पेंटिंग को देखता हूँ तो मैं खुद ही शर्मा जाता हूँ और खुद ही हंसने लग जाता हूँ। जब सीखना मैंने शुरू किया, मेरे गुरुदेव के अलावा दूसरे आर्टिस्टों के पास भी जाता था, उनका भी वर्क देखता था। तो मैं जब बड़े बड़े जो कलाकार थे उस जमाने के, एस.एम. पंडित साहब, श्री राम कुमार जी शर्मा वगैरह, इनकी पेंटिंग देखता था, मुलगांवकर की पेंटिंग देखता था, बापलो पिकासो की पेंटिंग देखता था, तो फिर मैं भी सोचता था कि शायद मैं भी कभी नाइफ से पेंटिंग बना सकूं। तो फिर मैंने नाइफ की पेंटिंगों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया और आज मैं नाइफ पेंटिंग के अंदर एकदम परफेक्ट हूँ। तो जब आप अपने आप को नई चीज़ों में ढाल रहे थे, नई तरीकों में, तो कितना समय आप एक दिन में दे रहे थे अपनी पेंटिंग्स को और सीखने के नए तरीकों को? उस वक्त तो क्या यंग एज थी, तो खो जाता था जब मैं कला के अंदर, तो मुझे तो मेरे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था, कभी भूख लग रही है या प्यास लग रही, बस खोया हुआ ही रहता था। और अब उम्र आ गई है तो अब 3-4 घंटे 5 घंटे आज भी सिटिंग देता हूँ।
तो सर जैसे आपने बताया कि जब आप पेंटिंग बना रहे होते हैं और ये आर्टिस्टों की खास बात होती है कि उनका फोकस अपने काम पे होता है, तो उनको इतना हाँ मज़ा यार आ रहा होता है जब वो काम करते हैं, तो घर परिवार बच्चे सबको भूल जाते हैं। तो क्या कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि आप हमेशा आपका जो वक्त है वो आपके काम में ही रहता है? वो हमारी श्रीमती जी जो थे, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा बच्चों की तरफ भी ध्यान दो, मेरी तरफ भले अगर ध्यान नहीं दो तो कोई बात नहीं, बच्चों की तरफ तो ध्यान दो। और मैं कला में खोया हुआ रहता था। हमारी श्रीमती जी ने भी हमारी खूब सेवा की और कई बार पास बैठ करके और देखती भी थी कि कैसे बना देते हैं। क्या ये आप अपनी खुद की बना रहे हो डिजाइन? मैं को हाँ, मेरी खुद की डिजाइन बना रहा हूँ। कि ये अभी जो स्केच है इसको अब कलर वगैरह कैसे करोगे? आपके पास कोई इसकी फोटो तो है नहीं। मैं कहा फोटो तो मेरे दिमाग में है, कलर वगैरह भी सारे मेरे दिमाग में है। अभी जब बनेगी जब देख लेना। वो पास बैठ के ब्रश वगैरह भी धोती थी, प्लेट वगैरह साफ करते थे जब देखते थे, और जब वो तैयार हो जाती थी तो देखते थे कि बड़ी प्रसन्न होते थे। जी, तो सर कोई ऐसी पेंटिंग जो आपके लिए बहुत खास रही हो, बहुत अच्छी रही हो और जिसको आपने गिफ्ट की हो, वो भी बहुत खुश हुआ हो, कोई एक ऐसी खास पेंटिंग के बारे में बताएंगे? हाँ, मैंने काफी पेंटिंग गिफ्ट भी की बड़े बड़े मिनिस्टरों को और आईएएस अफसरों को, और वो भी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे मैंने मधुकर टंडन आईपीएस थे, उनकी पोर्ट्रेट कलर में बनाई थी। आईपीएस थे नागौर जिले के। उस वक्त मैं नागौर ही रहता था। नागौर जिले में मेरा ससुराल था, मेड़ता सिटी। तो उन्होंने मुझे बुलवाया था पेंटिंग देख करके, और फिर अपना पोर्ट्रेट दिया था उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म के अंदर। और ललित के पंवार साहब आईएएस ऑफिसर थे, तो उनका भी मैंने फैमिली वर्क वगैरह किया था। जी, तो कोई एक खास पेंटिंग सर जो आपके लिए अभी तक भी याद बनी हुई है और जिसको आप देख के खुश होते हैं कि मेरी एक वो पेंटिंग थी जिनके लिए मैंने बनाई थी, वो भी बहुत खुश हुए थे और वो आपके लिए भी बहुत स्पेशल रही हो? मैंने बॉम्बे के अंदर जब गोविंदा आला का जब वो फंक्शन होता है तो मैं वहाँ मौजूद था। तो रंग गुलाल वगैरह उछल रहे थे और वो गोविंदा आला कर रहे थे। तो फिर मैं जब जोधपुर आया तो वो सारा दिमाग के अंदर लेकर के आया था। मैंने गोविंदा आला के ऊपर बड़ी साइज में पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को मैं बॉम्बे ले जाके मैंने सेल की थी। तो वहाँ पे शोरूम था गेटवे ऑफ इंडिया के पास में, पुरानी ताजमहल होटल के पीछे। तो वहाँ पोपली ब्रदर्स के नाम से, जो आज ज्वेलर्स के नाम से है, उनको वहाँ पे दी थी। फिर वहाँ पे जब वो गोविंदा आला की पेंटिंग देखी गई तो मुझे कई वहाँ के शोरूम वालों ने जो है विजिटिंग कार्ड वगैरह मेरे पास थे छपे हुए, तो दिए थे मैंने। तो उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था और वर्क दिया था खूब। तो मैंने गोविंदा आला के कई डिजाइन बनाए, रासलीलाएं खूब बनाई, और गणपति पापा मौर्य की जो वहाँ निकलती है सवारी, उसके भी मैंने खूब चित्र बनाए। जी, बहुत बढ़िया घनश्याम जी। तो ये जो आपका इतना सक्सेसफुल जो सफ़र रहा है, करियर रहा है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा है आपके लिए? सबसे ज्यादा मुझे जो है प्रोत्साहित तो मेरे गुरुदेव जो है धर्मदास जी हीरानंदानी थे, जो अब स्वर्गीय हैं। और मैं उन्हीं का ही शिष्य हूँ, उन्हीं से सीखा हूँ। और उनके जो गुरु थे तीरथदास जी गोयल, वो मुझे जो है बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। अभी भी मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट बड़ा जबरदस्त है कि मोतियों की लड़ियों के ऊपर पेंटिंग बनेगी और नीचे छोटी छोटी घंटियां उसके ऊपर लटकाई जाएगी। तो वो पेंटिंग बार बार बिखरना और उन घंटियों की वजह से वो लड़ियां वापस आकर के स्थिर हो जाना और वापस पेंटिंग तैयार हो जाना, वो भी मैं कंसेप्ट अभी मेरे दिमाग में है। और मैं उसको बनाने की जल्द से जल्द चेष्टा कर रहा हूँ। थोड़ा उसका खर्च जो है ज्यादा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है घनश्याम जी। तो आगे आप अपने इस सफ़र को किस तरीके से जारी रखना चाहते हैं? आप थोड़ा-सा प्लीज़ बताएँ इस बारे में। मैं अब सफर को तो इस तरीके से जारी रखना चाहता हूँ तो जो मेरे नए नए जो स्टूडेंट बनते हैं, और कई बच्चों की सर्विस भी लग चुकी है ड्राइंग टीचर में। अभी मेरी एक शिष्य है वैशाली शर्मा, उनकी भी सर्विस लग गई है। और मेरे एक शिष्य हैं, वो बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे, तुषार जी मीणा, वो बड़े अधिकारी के बच्चे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के। तो
वो बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे है। तो कई बार मैं मेरे शिष्य की पेंटिंग देखता हूँ तो उसमें झलक आती है। और मिर्जा सिटी में एक भगवान राम जी प्रजापति है, उनकी पेंटिंग जब मैं देखता हूँ मेरे शिष्य की, तो उनमें भी झलक आती है कलर स्कीम के, स्केचिंग के और शैली के। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो घनश्याम जी, मैं आपसे ये जी जानना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा आपसे पेंटिंग सीखना चाहता है तो क्या आप उनको हाँ। सिखा पाएंगे? और अगर कोई आपसे पेंटिंग खरीदना चाहता है तो क्या आप उनके लिए बना पाएंगे और उनको दे पाएंगे? और अगर हाँ, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? इस बारे में आप प्लीज बताइए। मेरा संपर्क यहाँ पे हरियाणा में तो मेरा बच्चा यहाँ ही रहता है, हुदा मार्केट में जो लक्ष्य सैलून के नाम से है स्टूडियो, वहाँ पे आके आप संपर्क कर सकते हो। और जयपुर का जो मेरा एड्रेस है वो संस्कृत कॉलेज के पीछे है, किरण विहार के अंदर F25A। वहाँ मेरा स्टूडियो है, रेजिडेंस है और घर पे ही है, घर पे ही काम करता हूँ मैं। और सीखना जो चाहे तो जयपुर में तो अगर सीखना चाहे तो बेशक मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। और गुड़गांव में भी अगर कोई सीखना चाहे तो यहाँ पे भी मेरा रेजिडेंस है और मैं यहाँ पे भी उनको सिखाने के लिए। जी, और अगर आपसे कोई पेंटिंग बनवाना चाहे तो क्या आप उनके लिए बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाऊंगा। जी, तो सर बहुत सारी बातें हुई आपसे और बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, आपके सफ़र के बारे में जान के। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे दोस्त रेडियो श्रोता इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको घर वालों का सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि फैमिली यही सोचती है कि हमारे बच्चे एक स्टैब्लिश करियर ढूंढे, है ना, उनके पास एक अच्छी नौकरी हो जिसमें काफ़ी सारा पैसा हो, बहुत अच्छा करियर उनका बन पाए। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि वो आगे पेंटिंग्स में करियर बना पाएं और उनके जो सपने हैं वो भी पूरे हो पाएं? ये क्या होता है कि बच्चे की पहले तो हॉबी और उसकी देखी जाती है पेंटिंग, कि भाई इसके पेंटिंग में पावर है या नहीं है और ये आगे सीख पाएगा या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जब वो सीखना शुरू होता है तो सोना जब तपता है ना तो कुंदन बनता है। तो इसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, जैसे हमने भी की। हमने गुरुओं की सेवा की और उनके चाकरी में रहे, उनके आदेश का पालन किया और आज उस मुकाम तक पहुंचे। और आजकल की जो जनरेशन है वो क्या है कि इतना कर नहीं पाती है। मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि भाई अगर कोई भी हुनर सीखना है, XYZ, पेंटिंग ही नहीं, चाहे कोई सी भी कला सीखनी है, नृत्य कला है, संगीत कला है, चित्रकला है, स्टेचू आर्टिस्ट जो होते हैं वो कला है, तो उसके लिए अध्ययन अभ्यास करना और सेवा करना और उसको अपनी पूजा समझना, उसको अपना भगवान समझना। बहुत अच्छा बोला सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए घनश्याम गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा अपने सफ़र की कहानी सुना के। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने चित्रकार घनश्याम गोयल जी को सुना। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत मज़ेदार लगा होगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए हमारा नंबर है 9958941408, यानी 9958941408। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस प्रोग्राम का फीडबैक जरूर हमें व्हाट्सअप करें, हमारे हुनर के जादूगर को प्रोत्साहित करें। आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज रेडियो पर प्रोग्राम हुनर के जादूगर प्रीति के साथ। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, आपकी आवाज आपका रेडियो। नमस्कार। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो गुड़गांव की आवाज पे जरूर संपर्क करें।